हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 27 दिन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा आज 28वां दिन है। तो आज के दिन हम लोग सिंपल ब्लाउज़ की सिलाई सीखेंगे, यानी कि जो हमने फुल स्लीव्स वाले ब्लाउज़ की सिलाई कटिंग किया था, तो उसी ब्लाउज़ की हम लोग सिलाई सीखेंगे। तो इसकी कटिंग हमने पिछले वीडियो में किया था। आज के दिन हम लोग यहाँ पे सिलाई सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें अपना फ्रंट पार्ट ले लेना है। उसमें से सबसे पहले हमें अपने टक्स कंप्लीट करना है। तो एक एक पार्ट के हम टक्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह सबसे पहले हमें नीचे वाला टक्स कंप्लीट करना है। तो देखो, यहाँ पर इस तरह से साइज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कपड़ा दबाना है। अगर हैवी साइज है तो 1/2 इंच, और अगर नॉर्मल साइज है तो 1/2 इंच से कम कपड़ा दबाना है। ठीक है। अब इस तरह से जैसे हमने दबाया, सेम ऐसे ही बाकी के बचे हुए टक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हमें डबल सिलाई ज़रूर लगा देनी है अपने टक्स में, ठीक है, जिससे कि हमारे टक्स खुलने के कोई भी डर नहीं रहता है। तो इस तरह से ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो देख सकते हो आप, अगर आप जितना भी हैवी साइज होगा, ज़्यादा कपड़ा दबाओगे, तो फिर आपकी कटोरी भी उसी हिसाब से बड़ी तैयार होगी। ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने टक्स कंप्लीट करने होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर बेल्ट कट किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे हमें बेल्ट को जोड़ देना है। तो बस इसको ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे गोलाई में जैसे कट किया था, वैसे ही 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम मार्जिन को नीचे की साइड को करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा ऊपर से फिर से सिलाई लग चुकी है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया एक साइड का। अब ऐसे ही सेम दूसरे वाले साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोनों साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी होगी। तो यहाँ पे हमें देखो, अगर हुक पट्टी और आई पट्टी जब लगाते हैं तो हमारी घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी चेंज होके लगती है, और जब हम बटन पट्टी और बटन होल पट्टी लगाते हैं तब चेंज होके लगती है। यानी कि जैसे मुझे यहाँ पर बनाना है बटन पट्टी, तो मैं यहाँ पर इधर साइड बनाऊंगी पहले बढ़वा पट्टी, यानी कि जो हमारी बटन पट्टी बनेगी। तो बस यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है आगे से। इस तरह से ये हमने सिलाई लगाया। अब हम ये जो हमारा मार्जिन है, इसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करेंगे अच्छे से, और फिर इसके बाद आगे से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसको घुमा के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो देखो, ये हमारी बढ़वा पट्टी इस पार्ट में लगी है। अगर हम जैसे हुक पट्टी लगाते तो फिर इधर साइड हमारी घटवा पट्टी लगती। ठीक है। तो अब हमने इस तरह से ऊपर से लिया, अब हम ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी बढ़वा वो बटन पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमने यहाँ पर बटन पट्टी कंप्लीट किया है, ऐसे ही हमें अपनी वो बटन होल पट्टी कंप्लीट करना है। तो ये हमने ले लिया दूसरा पार्ट, और यहाँ पर जैसे हमने पट्टी लिया हुआ था, तो उसको हमको ऐसे बराबर से रखना है। तो आप किसी भी साइड से रख सकते हो। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हमें कट कर देना है। तो इस तरह से ये हमने इसे कट कर दिया। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसके बाद पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे और जो हमारा मार्जिन है उसको पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद जो हमारी पट्टी है, इसको हम पूरी अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी पट्टी ऐसे फोल्ड होके यहाँ पर फिर हम ऊपर से बड़ी बखिया पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें तुरपाई करनी होती है। तो बाद में हमें ये सिलाई खोल देनी होगी। तो इस तरह से ये हमने हमारी बटन होल पट्टी भी कंप्लीट हो गई है, यानी कि घटवा पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से ये हमारी बढ़वा पट्टी और खटवा पट्टी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इनको इस तरह से रखेंगे, और रखने के बाद अब हम ऊपर से यहाँ पे बड़ी बखिया पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया। अब जैसे हमने अपना फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लिया, उसको साइड में रखना है। अब हम अपना बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने टक्स कंप्लीट करना है। तो अगर आपने अभी तक हमारा
कटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर सिलाई ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे डॉट के लिए निशान लगाया था बैक पार्ट में, यहाँ पर हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। तो जैसे मैंने आपको कटिंग करते समय बताया था, ये हमारा हैवी साइज का ब्लाउज़ है। तो यहाँ पर हम लगभग हाफ इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए यहाँ पे हम अपना टक्स कंप्लीट करेंगे, वो सॉरी डॉट जो बैक पार्ट का होता है। अब हम यहाँ पर अपने बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे सीधा साइड ऊपर की तरफ, और जो हमारा फ्रंट पार्ट तैयार किया है उसको हम इस तरह से, यानी कि दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को होना चाहिए और उल्टा साइड दोनों का बाहर की साइड को। और बस यहाँ पर हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर पे सिलाई लगा लेना है। तो सेम ऐसे ही दोनों शोल्डर जोड़ देना है, तो डबल सिलाई ज़रूर लगा दीजिएगा। अब इतना करने के बाद अच्छे से कपड़े को बराबर से रखना है और यहाँ पे हम फिटिंग डालेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट है, चेस्ट का हमें दूसरा भाग करके यहाँ पे निशान लगाना है, कमर पे भी ऐसे ही निशान लगाना है और यहाँ पे हमें फिटिंग डाल देनी है इस तरह से। और जो हमने फिटिंग पे लाइन ड्रॉ किया है कमर वाली निशान से और यहाँ पर सीने वाले निशान से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा नहीं, मतलब जो हमारा इधर उधर ऊपर नीचे होता है कपड़ा उसे बराबर केवल करना है। बस जो इस कपड़ा बचेगा उसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक साइड का कंप्लीट हुआ। जैसे सेम ऐसे ही हमने दूसरे साइड भी कंप्लीट कर लिया है फिटिंग। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स सबसे पहले हम तैयार करेंगे। तो देखो जो हमारी स्लीव्स रखी हुई हैं, तो सीधा साइड हमारा बाहर की साइड को है, उल्टा साइड हमारा अंदर की साइड को है। तो जो अंदर की साइड को हमारा उल्टा साइड है, तो जिधर भी उल्टा साइड है उधर आप दोनों में कुछ भी निशान लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि हमारा कौन सी स्लीव्स किधर साइड की उल्टे है और कौन सी स्लीव्स किधर साइड की सीधी। ठीक है। अब हमने इस तरह से निशान लगाने के बाद देखो, अगर आप सीधे इसी को डायरेक्ट फोल्ड कर रहे हो, जब कटिंग की हो तो यहीं पे आपने अगर कपड़ा लिया है, जब मैंने कट किया था तो आपको बताया था मैं यहाँ पे अलग से पट्टी लूँगी। तो अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट फोल्ड कर रहे हो तो उल्टे साइड को फोल्ड कर दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप अलग से पट्टी ले रहे हो तो इस तरह से लेना है पट्टी को और बस आगे से रखना है सीधे साइड ऊपर की तरफ, सीधे साइड के ऊपर तरफ रखना है। ठीक है, पट्टी को। और बस इस तरह से सिलाई लगानी है। अब जो हमारा मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब जो हमने पट्टी को सिलाई लगाया है, अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, फिर से इसको ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। तो जितना भी पतली पट्टी चाहिए आपको यहाँ पे उतना पतली बना के फोल्ड कर लीजिएगा और बस यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा दीजिएगा। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी उसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा लिया, आगे का बॉटम फोल्ड कर दिया है और आगे से फिर से हमने सिलाई लगा दिया है। तो इस तरह से ये हमारी एक स्लीव्स तैयार हो गई है। अब इतना तैयार करने के बाद हमको आगे की साइड बॉटम के लिए यहाँ पर फिटिंग का नाप डाल देना है, जो भी आपका फिटिंग हो। इसके बाद इसी निशान से हम इस तरफ को ऐसे लाइन खींच देंगे। पीछे की साइड हमें 1 इंच छोड़ के लाइन खींचनी है और बस यहाँ पर हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये हमारी एक स्लीव से तैयार हो गई है। अब दूसरी वाली स्लीव से भी सेम इसी तरह से मैंने तैयार कर लिया है और इनको हमने सीधी करके ले लिया है। अब हमारी स्लीव्स सीधी करके लेना है और ब्लाउज़ को उल्टा करके लेना है। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स लगाएंगे। तो देखो ब्लाउज़ हमारा उल्टा है, स्लीव्स हमारी सीधी है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी स्लीव्स हमारी किधर की है। तो जो ऊपर की साइड हमारा हाफ इंच डाउन है और सिलाई नीचे की साइड को आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी स्लीव्स ये इधर की हुई और ये इधर की हुई। हाफ इंच ऊपर की साइड को रखना है और सिलाई हमारी दोनों का नीचे की साइड को होना चाहिए। अब इस तरह से रखने के बाद जो हमारा हाफ इंच अंदर की साइड डाउन था वो हमारा फ्रंट पार्ट में लगेगा। तो इस तरह से ये हमने अपने आर्म होल के अंदर डाला अपनी स्लीव्स को ऐसे ऐसे अपनी स्लीव्स के अंदर आर्म होल को डालने के बाद दोनों की गोलाई नाप लेना है, ब्लाउज वाले आर्म होल की गोलाई और अपने स्लीव्स की गोलाई। तो इस तरह से देख सकते हो आप, ये हमारी गोलाई दोनों के बराबर है। यहाँ पे हमें सिलाई कैसे लगानी है, तो बस दोनों की सिलाई मिलाते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गोलाई पे सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हो ऐसे हमको दोनों के गोलाई बराबर से कपड़े को मिलाते जाना है और पूरे में हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ और आप इस तरह से नाप भी सकते हो, जिससे कि आपकी स्लीव्स छोटी बड़ी ना हो, यानी कि दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर रहे। तो देख सकते हो इस तरह से। तो ये हमारी दोनों की सिलाई बिल्कुल बराबर है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पर सिलाई कैसे लगाएंगे, तो कोने में हमें सिलाई कैसे लगानी होती है वो भी हम सीख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा
स्लीव्स वाला सिलाई है और जो हमारा ब्लाउज़ वाली सिलाई है, दोनों के बराबर से मिलाना है। और इसके बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम ब्लाउज़ वाले मार्जिन को फ्रंट पार्ट की साइड को फ़ोल्ड करते हुए तीरा बना के इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और बस पूरे ही गोलाई में वैसे ही हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये हमने दोनों में सिलाई लगा लिया है। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमारी दोनों गोलाई बिल्कुल बराबर से जुड़ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर जैसे ये वाली स्लीव्स लगाया है, सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे सेम तरीके से। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर लिया है। अब इसके बाद इसको अच्छे से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से हमारी स्लीव्स लगी हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे से हमने इसको बराबर से कट कर दिया जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था। अब हमने इसको बीच से खोल दिया है, जो हमने हाफ इंच वो बड़ी बखिया से सिलाई लगाया था। अब हम देखो जो हमारा मार्जिन है उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को फोल्ड करेंगे और फिर नीचे से इस तरह से बॉटम अपना फोल्ड करेंगे पहले एक बार, फिर दोबारा इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए, यानी कि हाफ इंच हमने यहाँ पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देना है। तो बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये सिलाई हमें बाद में खोल देनी है और अभी हमें यहाँ पे बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेना है, बाद में हम तुरपाई करके ये सिलाई खोल देंगे। अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हमें जो हमने पट्टी कट किया था और एक पट्टी, तो इसको हमको इस तरह से लेना है और लेने के बाद आगे से हम पहले इसको देख लेंगे कि किस तरह से हमारी पट्टी खींच रही है। जैसे भी खींच रही है वैसे ही इसको हमको फोल्ड करते हुए इसको आगे से बराबर से कट कर देंगे इस तरह से। अब कट करने के बाद इसको आगे से फिर से फोल्ड किया और फिर दोबारा ऐसे फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद इस पट्टी को हम ऐसे पकड़ेंगे। अब पकड़ने के बाद हमें इसको अपने गले पे ऐसे लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। पूरे ही गले में हमें अपनी इस पट्टी को लगा देना है। तो इस तरह से हमारी पट्टी भी लग के कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमारी हमने पट्टी लगा तो लिया है, लेकिन अगर आपके कहीं पे भी धागे ज़्यादा दिख रहे हैं और जैसे कहीं कहीं पर मोटा कपड़ा दिख रहा है तो वहाँ पे हमें इसे कट कर देना है। कट करने के बाद इस ये जो हमारा मार्जिन है इसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हम एक रोल बना के तैयार करेंगे, जैसे कि गोलाई में जैसे हमारी पाइपिंग होती है पाइपिंग का शेप देंगे। तो जो मार्जिन है उसको हम पूरा अंदर के साइड पाइपिंग में भर देंगे इस तरह से और उल्टा साइड बिल्कुल भी मार्जिन बाहर नहीं होना चाहिए, पूरा पट्टी के अंदर भर देना है। इसके बाद अब हम यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पे हमें पूरे में सिलाई लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी यहाँ पाइपिंग कंप्लीट हो गई है, देख लीजिएगा। उल्टे साइड भी हमारा बिल्कुल भी मार्जिन नहीं निकला हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो इस तरह से ये हमारा पूरा ब्लाउज तैयार हो गया है फुल स्लीव्स का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है और पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।